राजनीति के चाणक्य और संचार क्रांति के मसीहा स्वर्गीय पंडित सुखराम। 27 जुलाई 1927 को मंडी जिला के कोटली गांव में एक साधारण से ब्राह्मण परिवार में सुखराम नामक बालक का जन्म हुआ। उनके पिता मंडी शहर में दूध बेचने का काम करते थे। वे रोजाना कोटली से मंडी दूध लेकर पैदल आते और उसे यहाँ बेचकर आजीविका कमाते थे। बेटे सुखराम की पढ़ने और आगे बढ़ने की इच्छा को पिता आर्थिक मजबूरियों के कारण पूरा नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में पंडित सुखराम खुद मंडी आ गए और यहाँ दिन को लोगों के घरों में बर्तन मांजकर और रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ना शुरू किया। छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की पढ़ाई की लगन को पूरा करने का दृढ़ निश्चय किया। उन्होंने दर्जी का काम शुरू किया और अपने बड़े भाई को पढ़ाने के लिए लाहौर भेज दिया। लाहौर से वकालत की पढ़ाई करने के बाद जब वापस मंडी लौटे तो वह सुखराम नहीं, पंडित सुखराम थे, जिन्हें आज पूरा देश संचार क्रांति का मसीहा कहकर पुकारता है। सरकारी कर्मचारी से सत्ता के शिखर तक हिमाचल प्रदेश की राजनीति में 6 दशकों का लंबा सफर तय करने वाले पंडित सुखराम ने अपने करियर की शुरुआत बतौर सरकारी कर्मचारी की। 1953 में नगर पालिका मंडी में बतौर सचिव अपनी सेवाएं दी। जनता के आग्रह पर राजनीति में आए और वर्ष 1962 में मंडी सदर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़कर राजनीतिक सफर की शुरुआत की। इसके बाद फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1967 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और फिर से विधायक बने। सदर विधानसभा क्षेत्र से ही 13 बार चुनाव लड़ा, लेकिन कभी हार का मुंह नहीं देखा। हिमाचल सरकार में वे कई बार मंत्री रहे और सभी बड़े विभागों का बखूबी संचालन करते हुए उनके माध्यम से प्रदेश भर का विकास करवाया। बतौर पशुपालन मंत्री हिमाचल में पहली बार जर्सी गाय को इंट्रोड्यूस किया। वे हॉलैंड से जर्सी गाय को इंपोर्ट करके यहाँ लाए और हर पशुपालक तक उसे पहुँचाने की मुहिम शुरू की। आज प्रदेश में जर्सी गायों के माध्यम से जो दुग्ध क्रांति आई है, उसके संस्थापक भी स्वयं पंडित सुखराम ही हैं। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के साथ उनके अच्छे संबंध थे। यही कारण रहा कि पंडित सुखराम के अनुभव और कार्यकुशलता को देखते हुए वे उन्हें लोकसभा के माध्यम से केंद्रीय राजनीति में ले आए। 1984 में पहली बार सांसद बनते ही कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्हें रक्षा उत्पादन और आपूर्ति योजना तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री का दायित्व सौंपा गया। ये पहला मौका था जब हिमाचल के किसी मंत्री को दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में कार्यालय दिया गया, जो कि राष्ट्रपति भवन के साथ है और यहाँ सिर्फ 3 ही महत्वपूर्ण मंत्रालयों के कार्यालय हुआ करते थे। केंद्र में पहली बार मंत्री बनते ही उन्होंने मंडी में सेना भर्ती कार्यालय की शुरुआत करवाई और हिमाचल प्रदेश में सेना भर्ती के कोटे को भी बढ़ाया। आज यदि भारतीय सेना में हिमाचली जवानों की इतनी अधिक भागीदारी देखने को मिल रही है तो ये स्वयं पंडित सुखराम की ही देन है। योजना मंत्रालय के तहत मंडी शहर में भव्य इंदिरा मार्केट का निर्माण करवाया। शहर में खो-खो के माध्यम से रोजगार चलाने वालों को आज शहर के बीचों बीच एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र मिल पाया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय के तहत प्रदेश भर में गोदाम स्थापित करवाए। इससे पहले ये गोदाम पंजाब में ही हुआ करते थे और वहीं से पूरे हिमाचल को सप्लाई आती थी, लेकिन आज हिमाचल के पास अनाज के भंडारण के लिए अनेकों गोदाम हैं। ये भी स्वयं पंडित सुखराम की दूरगामी सोच के कारण ही संभव हो पाया है। इसके बाद 1991 और 1996 में फिर से सांसद चुने गए। 1993 से 1996 तक पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में संचार जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय का पदभार संभाला। बतौर संचार मंत्री उन्होंने देश भर में जो संचार क्रांति लाई, उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। आज हम जिस संचार क्रांति के दम पर खुद को आधुनिक युग में मानते हैं और जिस मोबाइल के दम पर पूरी दुनिया को जेब में रखने का दम भरते हैं, उसके पुरोधा स्वयं पंडित सुखराम ही थे।
पंडित सुखराम के समय जब मोबाइल फोन की शुरुआत हुई तो उस दौरान सिर्फ 3 लोगों के पास ही मोबाइल होते थे, जिनमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और पंडित सुखराम थे। केंद्र में मंत्री रहते पंडित सुखराम ने अपने कार्यालयों और सरकारी आवासों पर हमेशा हिमाचलियों को ही प्राथमिकता दी। जब भी वे आवास से बाहर आते और कार्यालय पहुंचते तो सबसे पहले हिमाचल के लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनकर उनका प्राथमिकता के आधार पर समाधान करते और बाकी कार्य बाद में होते। उनकी इसी कार्यशैली को आज दिन तक हिमाचल के लोग याद करते हैं। वर्ष 1998 में स्वयं पंडित सुखराम ने हिमाचल विकास कांग्रेस के नाम से क्षेत्रीय राजनीतिक दल की नींव रखी। इस पार्टी ने पूरे प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ा और 5 सीटों पर जीत हासिल की। हिमाचल के इतिहास में ये अभी तक का इकलौता मौका था जब मात्र 6 महीनों से भी कम समय में किसी क्षेत्रीय राजनीतिक दल का गठन भी हुआ। प्रदेश भर में उम्मीदवार भी उतारे, 18% वोट शेयर भी हासिल किया। विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा तक अपनी पहुंच भी बनाई। प्रदेश में गठबंधन की सरकार बनाई और 5 वर्षों तक प्रदेश के लोगों की सेवा की। पंडित सुखराम ने हिमाचल विकास कांग्रेस का गठन करके एक इतिहास रचा था, जिसका वर्णन युगों युगों तक होता रहेगा। स्वयं पंडित सुखराम ने निर्दलीय से अपनी राजनीति की शुरुआत करते हुए कांग्रेस और फिर हिमाचल विकास कांग्रेस जैसे क्षेत्रीय दल का गठन करने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी जैसे विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन के लिए भी अपनी सेवाएं दी। अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक पंडित सुखराम की हिमाचल प्रदेश और यहाँ के लोगों के उत्थान के प्रति गहरी चिंता रही। उनकी राजनीतिक समझ, परख और अनुभव के कारण ही उन्हें राजनीति का चाणक्य कहा गया। ऐसे चाणक्य और संचार क्रांति के मसीहा को हम सभी का शत शत नमन।